हर खबर पर है हमारी पहली नजर। उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो गई है, जिसके चलते पूरी दुनिया चिंतित है। ऐसे में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में रहने वाले एमबीबीएस के पढ़ाई करने गए करीब 20 से 22 छात्र छात्राएं यूक्रेन के कीव, इवानो और खार्किव में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में फंसी छात्राओं ने अपने परिजनों से कई बार व्हाट्सएप पर बात की और भारत आने की बात कही है। ऐसे में परिवार में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। साथ ही अब अपने बच्चों को जल्द से जल्द भारत में आने की आस लगाए हुए हैं। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई है। वहां रह रहे भारतीयों को वापस अपने देश लाने की कोशिशें भी चल रही हैं। मैं अनुरुति रावत कोटद्वार उत्तराखंड से हूँ। अभी हम हॉस्टल नंबर 7 चोकोलाविस्की बुलेवार्ड 39 कीव यूक्रेन में हैं। यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हम ना तो ढंग से खा पी पा रहे हैं, ना ढंग से सो पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए। यहाँ सब बच्चे साथ में ही बैठे हैं जिससे कि और रेडी बैठे हैं जिससे कि जैसे ही हमें कुछ भी इवैक्यूएशन का मैसेज मिलता है हम जल्दी से जल्दी तैयार होकर यहाँ से निकले। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन किया जाए। हेलो, मेरा नाम पायल पवार है। मैं कोटद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। इस समय मैं यूक्रेन के शहर इवानो फ्रैंकिव्स्क में हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन लागू हो चुकी है। कल ही हमारे पास के एयरपोर्ट में धमाका हुआ है और हमें बोला गया है कि हम जहाँ हैं वहीं रहें और हमारे लिए एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें पास के शेल्टर्स की लिस्ट है पूरी की पूरी। और हम इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में हैं अभी। वो लोग कह रहे हैं कि जो भी पास का बॉर्डर हमें पड़ता है जैसे कि पोलैंड या हंगरी का, हमें वो वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे। लेकिन इस समय हम बॉर्डर तक कैसे पहुँचेंगे वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इतने अभी चल नहीं रहे हैं और बाहर हमें बोला गया है कि अभी सबके सब जहाँ हो वहीं रहो। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच टू द बॉर्डर। तो मैं भारत सरकार से अपील करूँगी कि वो जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कृपा करें। एवरीवन, मेरा नाम है आंचल नथानी। मैं 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं विनित्सा सिटी में पढ़ती हूँ यूक्रेन के अंदर और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मोर देन 20,000 जो स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं इस वक्त। मेरा अपने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी एक्शंस ले और हम लोग को यहाँ से बाहर निकालें। हम लोग फंसे। हेलो, मेरा नाम स्निग्धा है और मैं उत्तराखंड के कोटद्वार से हूँ। हम सब यहाँ यूक्रेन के कीव में बहुत सारे हम बच्चे हैं जो हम यहाँ फंसे हुए हैं और यूक्रेन की जो कीव की जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है। हमें धमाकों की भी आवाज़ें आती हैं काफ़ी और हम सब यहाँ बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हम सब लोग हमेशा ग्रुप के साथ ही हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो और हम जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर सकें। हम सब रात को ढंग से सो नहीं पाते हैं क्योंकि कई बार हमें धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। तो हमारी बस यही अपील है कि आप प्लीज़ हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करवा दिया जाए और हम सब यहाँ बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही हमारी सरकार, भारत सरकार को अपने नागरिकों का व हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले छात्रों का उचित प्रबंध कर देना चाहिए था। उनको वापस बुला लेना चाहिए था। एक स्पष्ट लाइन में कह देना चाहिए था कि आप वापस आ जाओ और उनके लिए आने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। मेरी बिटिया अनुरुति रावत जो कि यूक्रेन की में नेशनल मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की छात्रा है, विगत 4 वर्षों से अंदर अध्ययनरत है। बच्चों में बहुत दहशत का माहौल है और हम भारत सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को वहाँ से निकाला जाए ताकि जो भी हमारे उत्तराखंड और हमारे पौड़ी गढ़वाल में 20-22 जो भी बच्चे हैं तुरंत अपने घर सकुशल पहुँच जाएं। हम तो जो अभी भारत सरकार ने कल समाचार चैनलों में देखने को मिला है कि वो जो पश्चिमी यूक्रेन का जो क्षेत्र है उधर से बच्चों को निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे वहाँ पे जो बगल के देश जिसमें सुनने में आया था हंगरी और पोलैंड, रोमानिया, तो इस चीज़ के लिए प्रयास जल्दी किए जाएं क्योंकि दिन प्रतिदिन हर घंटे में वहाँ के जो हालात हैं वो बिगड़ रहे हैं। और हमारी तो भारत सरकार से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी वहाँ से बच्चों को बाहर लाया जाए। तो आपको क्या लगता है लगभग पौड़ी गढ़वाल से कितने बच्चे वहाँ फंसे? मेरे लगभग आकलन से 20-22 बच्चे हैं पौड़ी गढ़वाल से और सभी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपस में हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि समस्या का समाधान जल्दी हो जाए
यही हमारा भारत सरकार से आग्रह है। तो आप लोगों की अपने बच्चों से बातचीत हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? अभी फ़िलहाल तो बातचीत हो रही है, वहाँ पे भी नेटवर्क का कोई इशू नहीं है ऐसा, लेकिन बार बार जैसे वहाँ पे कोई उनको सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही तो पास निकट में जो भी बंकर बना हुआ है उसका बॉम्ब शेल्टर जो उसका नाम दिया गया है, तो वहाँ पे चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है और हम लगभग हर घंटे आधा घंटे में उनसे संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पीरियड में जब वो बम शेल्टर के अंदर हों तो वहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है, तो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो उस समय चिंता बढ़ जा रही है। फिर थोड़ी देर में जब वो बाहर निकल रहे हैं घंटे 2 घंटे बाद फिर वापस वो नेटवर्क में आ रहे हैं तो बातचीत हो जा रही है। सरकार से मैं केवल ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर इंडिया लाने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो कम से कम जो नियरेस्ट कंट्री हैं वहाँ तक बच्चों की ड्रॉप किया जाए, कम से कम बच्चे सेफ तो रहेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत डरे हुए हैं। तो आपकी भांजी से बातचीत हो रही है पर वो बहुत डरी हुई है, कभी भी फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ कर देती है कि आवाज़ आ रही है, धमाकों की आवाज़ आ रही है, तो बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है इतनी, तो इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इस तरफ ध्यान दिया जाए। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।